और चलिए, बेहद अहम मुद्दा चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दें आपको। बीजेपी नेता पंकज मीणा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हैं और साथ ही वरिष्ठ अधिवक्ता ए.के. जैन जी भी चर्चा में शामिल हुए। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। शुरुआत स्वर्णिम चतुर्वेदी जी आपसे ही करते हैं। क्या नया शगुफा है कि अब घनश्याम तिवारी ही हार जाएंगे, सुभाष चंद्रा वहां पर जीत जाएंगे, नुकसान बीजेपी को ही होगा? ये नया समीकरण कहां से ला रही है कांग्रेस? देखिए, जिस शिकारी को भारतीय जनता पार्टी ने बुला करके अपने बाड़े में रखा है वो शिकार तो वहीं करेगा ना। कांग्रेस के तो सब लोग सुरक्षित अपने स्थान पर हैं। और देखिए, जो नंबर्स की बात हम कर रहे थे शुरू से, वो हम आज जुटाने की बात नहीं कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी को जो जुटाने थे। विधानसभा में अगर 126 विधायकों का समर्थन कांग्रेस पार्टी को है तो वो रिकॉर्ड पर है। हमारे से 108 हमारे विधायक हैं, 13 संबद्ध विधायक हैं हमारे, उसके अलावा अन्य दलों के समर्थन है जो रिकॉर्ड पर है, उन्होंने लिखित में विधानसभा अध्यक्ष को दिया है। और वो सारी चीज़ें यही हम बताते आ रहे थे और आज सारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़े बड़े दावे कर रहे थे। उन्होंने सबसे पहले दावा किया 74 वोट हमारे साथ हैं। RLP ने सबसे पहले इनके दावे की हवा निकाली कि हम भाजपा के साथ नहीं हैं। उसके बाद जब इन्होंने देखा नंबर्स नहीं है तो इन्होंने सुभाष चंद्रा जी को बुलाया, जो एक अधिकृत कैंडिडेट की जगह इन्होंने खड़ा किया निर्दलीय को समर्थन दे करके। अब सुभाष चंद्र जी की बात करें तो वो किसके समर्थन से खड़े हुए, किन विधायकों ने उनको जो है नॉमिनेशन भरा उनका, वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। भारतीय जनता पार्टी जहाँ उनके विधायक हैं वहाँ पे वो हैं। तो आज अगर शिकार करने अगर वो राजस्थान में आए थे तो जिसने उनको शिकार करने के लिए बुलाया था निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लगता है वही शिकार होने वाले हैं। लेकिन वो निर्दलीय और कांग्रेस का भी जिक्र कर रहे हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि कांग्रेस के भले ही वो लोग बाड़ेबंदी में क्यों ना हो, जब सही समय आएगा तो वोट तो वो इधर ही देंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने की बात कही है ना, तो इनके सारे विधायक अंतरात्मा की आवाज पर वोट देंगे, मुझे ऐसा लगता है। इसीलिए थोड़ा सा डर है हमें घनश्याम तिवारी जी को लेकर के। कुछ समय पहले तक हमारे साथी थे, कांग्रेस में उन्होंने हमारे साथ काम किया, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन अगर किसी दल के प्रत्याशी जीत रहे हैं तो वो कांग्रेस के तीनों प्रत्याशी हैं जो निश्चित रूप से जीत रहे हैं। पंकज मीणा जी, दावे तो कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे हैं कि हमारे पास तो बाड़ेबंदी में सभी मौजूद है, फिर किस आधार पर बीजेपी बोल रही है? आज भी सुभाष चंद्रा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो यही बातें कह रहे हैं कि कांग्रेस के भी विधायक हैं, निर्दलीय विधायक भी हमारे साथ हैं। तो क्या बाड़ेबंदी में रहते हुए भी कहीं ऐसा तो नहीं कि सपोर्ट बीजेपी को करने वाले, लेकिन किस आधार पर? श्वेता, 2018 के चुनाव में कांग्रेस के 99 विधायक जीते थे। उपचुनाव के बाद में 2 संख्या इनकी बढ़ गई, तो इनके ऑथेंटिक रूप से तो 101-2 के विधायक हैं। 6 हम बसपा वाले जिनको इन्होंने एलिफेंट ट्रेडिंग के माध्यम से शामिल किया, वो और जोड़ लें तो भी 108 होते हैं। बाकी सारे विधायक वो हैं जिन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी को, अधिकृत प्रत्याशी को हरा के चुनाव जीता। और चुनाव जीतने के बाद में चूंकि एक हैंग की स्थिति थी, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई सरकार बनाना आवश्यक है, इसलिए उन्होंने सरकार बनाने के लिए समर्थन दिया। कहीं भी पिछले 3.5 साल में किसी भी एक विधायक का ये बयान नहीं था कि भाई हमने कोई अपना सब कुछ समर्पित कर दिया है कांग्रेस को। लेकिन राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय भी तो साथ दे रहे हैं ना। मैं बताता हूँ, ये 126 का दावा कर रहे हैं। संयम लोढ़ा जी का बयान क्या कहता है? संयम लोढ़ा जी आज इनके साथ में नहीं है, ना तो इनके बाड़े के अंदर है, बाड़े के अंदर ही है वो। ना उनके जो बयान है, जो देरी से सही, लेकिन वो आए ना और वो बोल रहे कि हम तो कांग्रेस के साथ ही, नाराजगी अपनी जगह। एक एक करके आपको सारे को बता रहा हूँ। आपको देखिए, दूसरे विधायक है बलजीत यादव जी, जिन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं कांग्रेस के साथ कतई नहीं हूँ। और जहां तक बात है 2 BTP के विधायकों की, तो आज उनसे मुलाकात जरूर हुई है, पर अभी BTP के विधायकों का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया कि भाई हम शामिल हो गए हैं या होना चाहते हैं। पर कुल मिला के स्थिति यह है कि कांग्रेस केवल 126 का समर्थन वो दिखा रही है जो राज्य सरकार को चलाने के लिए है, जो लोकतांत्रिक की व्यवस्था के हिसाब से एक मैंडेटरी भी था, अदरवाइज सरकार चलाने की स्थिति नहीं होती। राजस्थान की स्थिति अलग है और राज्यसभा के लिए वो स्थिति अलग है। इन्हीं विधायकों ने समय समय पे कांग्रेस का विरोध भी किया है, और केवल इन्हीं विधायकों ने नहीं, कांग्रेस के विधायक स्वयं के विधायकों ने विरोध नहीं किया। क्या 19 विधायक वहां जाके गुड़गांव नहीं बैठे थे क्या? वो भी इनका विरोध था। और मैं उसके अलावा भी बताता हूँ, वो बाड़े में जरूर है पर मन से एक भी विधायक इनके साथ में नहीं है, क्योंकि ये जो 3.5 साल में जो राजस्थान में कुशासन है, इससे एक विधायक परेशान
ये आप लोग का आधार है, लेकिन अब देखते 10 तारीख को क्या मन की बात सुनते हैं। परेशान विधायकों की फहरिस्त है एक लंबी चौड़ी, जिन्होंने समय समय पे अपनी परेशानी, अपना सरकार से विरोध, अपनी सरकार से नाखुशी, वो सारी जाहिर की उन्होंने। अभी पिछले 6 महीने को इसलिए गुलाब चंद कटारिया भी कह रहे हैं कि अंदर ही अंदर कांग्रेस के विधायकों की आग धधक रही है, और अगर आग धधकी है तो कहीं ना कहीं कुछ तो जलेगा ही। एके जैन सर भी हमारे साथ हैं। जैन सर, देखिए बीजेपी कांग्रेस तो अपने दावे कर रही है आंकड़ों को लेकर, लेकिन आपसे समझना चाहेंगे नियम कानून के तहत कि कैसे आगे इन आंकड़ों के दावे सच होते हैं। और सबसे अहम जो है 6 जो बीएसपी से शामिल हुए कांग्रेस में विधायक, उनको लेकर भी आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात कही कि इसको लेकर भी शिकायत करेंगे कि उनको निरस्त किया जाए। क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात जो बार बार शोर ये मच रहा है कि बीएसपी के 6 विधायक, बीएसपी के 6 विधायक, जो दल बदल विरोधी कानून बना जी, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज के मर्जर को अनुमति दी गई है। और मर्जर में ये माना गया कि विधायक दल के 2/3 से अधिक सदस्य यदि अपनी पार्टी से अलग होकर नई पार्टी बनाते हैं या दूसरी, तो ये माना जाएगा कि या तो वो अलग पार्टी बना सकते हैं या दूसरी पार्टी में मर्ज कर सकते हैं। वो मर्जर कांग्रेस के अंदर कर चुके हैं। उस मर्जर को विभिन्न कोर्ट्स में चुनौती दी गई है। आज तक किसी भी न्यायालय ने उस मर्जर पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई है। तो ऑफिशियली आज की डेट में ये स्थिति है कि राजस्थान की विधानसभा में बसपा का कोई अस्तित्व नहीं है। बसपा के जो पार्टी थी, बसपा जो पॉलिटिकल पार्टी राजस्थान में थी, वो कांग्रेस के अंदर समाहित हो चुकी है। और उन सारे 6 विधायकों पर कांग्रेस पार्टी का व्हिप लागू होगा, क्योंकि व्हिप विधायक दल का नेता या विधायक दल का चीफ व्हिप जारी करता है, पार्टी का अध्यक्ष व्हिप जारी नहीं कर सकता। और ऐसी परिस्थिति में जो 6 विधायक हैं वो चूंकि कांग्रेस के सदस्य हो चुके हैं या ये बसपा कांग्रेस में मिल चुकी है, इसलिए कांग्रेस के जो मुख्य सचेतक का व्हिप है वो उन पर लागू होगा। और अब राज्यसभा के चुनाव में पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं उनके अपने पार्टी के एजेंट को दिखा के वोट देना होता है। और यदि वो वोट व्हिप के अगेंस्ट में डालते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई होते हैं। और डिस्क्वालिफिकेशन का रिजल्ट ये होता है कि वो अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने से भी वंचित हो जाते हैं। तो मुझे ही नहीं लगता कि ऐसी परिस्थिति में कोई भी विधायक जो बसपा का अब नहीं है या बसपा से कांग्रेस में आ चुका है वो व्हिप का उल्लंघन कर सकेगा। और जो बसपा पार्टी का व्हिप है वो उन पर लागू नहीं होता, क्योंकि व्हिप विधायक दल के नेता ने जारी नहीं किया है बल्कि पार्टी के अध्यक्ष ने जारी किया है। इसके अतिरिक्त जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात आई थी कि जो विधानसभा का गठन हुआ उसमें इनकी सदस्यता बसपा की बताई गई थी, पर वो अंतिम नहीं थी। जब मर्जर का प्रोविजन है और उस मर्जर के तहत मर्जर हो चुका है और उस मर्जर को विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया है, क्योंकि उसमें फाइनल अथॉरिटी विधानसभा अध्यक्ष है और किसी भी न्यायालय ने उस पर स्टे नहीं दिया। ऐसी परिस्थिति में तथाकथित चुनाव आयोग का कोई रोल उसमें नहीं रह जाता, वो बाउंड है कांग्रेस के व्हिप से। तो ऐसी परिस्थिति में वो न तो बसपा के व्हिप से लागू होंगे, न ही उनको चुनाव में वोट डालने से रोका जा सकता। जब ये क्लियर कानून में है और ये सभी समझते हैं, जब आप इतने बेहतर तरीके से आपने भी एक्सप्लेन किया कि आम जन को भी समझ में आ जाए, फिर विधायक तो समझ रहे होंगे, फिर सर आपको क्या लगता है क्यों इसे आधार बनाकर ये बातें बार बार रिपीट की जा रही, जबकि इसमें होना जाना कुछ नहीं है? देखिए, राजनीतिक रूप से, क्योंकि राजनीतिक रूप से एक 5वां उम्मीदवार मैदान में है और जिसको 9 या 10 वोटों की जरूरत है, और उन वोटों की तोड़फोड़ करने के लिए ही ये सारे के सारे ड्रामे राजनीतिक रूप से हमेशा से चलते आए। जैसे सबसे पहले एक आया था कि एक खबर चला दी गई थी कि कहीं से खबर लीक की गई थी कि ईडी ने एक विधायक को नोटिस दे दिया और एक को सीबीआई ने नोटिस दे दिया है। तो ये सब के सब तो राजनीतिक हथकंडे। पर दूसरी चीज, एक शब्द पर मुझे सुनकर बड़ा ताज्जुब सा होता है। माननीय विधायक हैं, हमारे लेजिस्लेचर्स हैं जो राजस्थान का कानून बनाते हैं, अब उनके लिए ये कहना कि उनको बाड़े में रखा गया है, बाड़ाबंदी की गई है, तो ये कुछ अच्छा सा नहीं लगता, क्योंकि बाड़ा शब्द तो सब जानते हैं कि किनके लिए प्रयोग में किया जाता है, पर मान्यों के लिए बाड़ा शब्द पता नहीं राजनीतिक दल क्यों बड़ा शब्द का बार बार उपयोग करते हैं, पर वो हमारे विधायक हैं। हाँ, ये बिल्कुल अहम बात आपने कही कि ये शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन अब ये चलन में आ चुका है। भले वो माने को प्रशिक्षण शिविर बोले, अभ्यास सत्र बोल ले अपना, लेकिन फिर भी बाड़ेबंदी नाम बहुत प्रचलित हो गया है। लेकिन आप सही कह रहे हैं इसकी अगर मीनिंग में जाए तो। पंकज मीणा जी, अभी आपने सुना है कि जैन सर ने क्या कहा,
आधार ही वो नहीं बनता है जो बीएसपी से कांग्रेस में आए विधायकों को लेकर बार बार बीजेपी की तरफ से भी सवाल उठाए जाते रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ है निर्दलीयों को लेकर दावा कर रहे हैं, कांग्रेस को लेकर दावा कर रहे हैं। लेकिन इससे इतर जो अभी सवाल ही मैंने स्वर्णिम जी से लिया था कि प्रताप सिंह खाचरियावास कह रहे कि घनश्याम तिवारी के लिए ही सबसे ज्यादा खतरा है, तो क्या बीजेपी का तो एक ही कैंडिडेट है, उसके लिए भी खतरे की बात कांग्रेस ऐसा क्यों कह रही? देखिए, प्रताप सिंह खाचरियावास जी को तो ज़रा सीरियसली लेना नहीं चाहिए। जब से गुड़गांव प्रकरण हुआ है, वो केवल रोजाना मनोरंजन करने के लिए एक बार टीवी पे आते हैं 1 आध मिनट के लिए और वो मनोरंजन करके चले जाते हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास की को न तो गहलोत जी सीरियसली लेते हैं, ना राजस्थान के कोई लोग सीरियसली लेते हैं, और इसीलिए शायद मेरे ख्याल से उनके मंत्रालय बदले गए, डिमोट किया गया। पर चलिए, वो विषय डिबेट का नहीं है। परंतु अभी जो जैन साहब ने कहा, देखिए जैन साहब जयपुर के एक नामी वकील है और मैं इनके कोई लर्नर्ड होने पे कोई शक नहीं करता, परंतु कोई पॉलिटिकल पार्टी जहां रजिस्टर्ड है, बसपा रजिस्टर्ड केंद्रीय मतलब नेशनल पार्टी के नाते रजिस्टर्ड है और दिल्ली में रजिस्टर्ड है, उस पॉलिटिकल पार्टी का राजस्थान में मतलब आप बाकी के 29 राज्यों में मर्जर नहीं है, राजस्थान में मर्जर है। और वो मर्जर का निर्णय कौन कर रहा है? राजस्थान के 6 एमएलए, पार्टी का अध्यक्ष नहीं कर रहा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उनका मर्जर अवैध है, क्योंकि बसपा आज भी अस्तित्व में है। केवल राजस्थान को छोड़ के पूरे देश में आज भी बसपा अस्तित्व में है और राजस्थान में भी बसपा अस्तित्व में है 6 विधायकों के अलावा। तो इसलिए उनका मर्जर 100% अवैध है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और इस बात को लेके ही कोर्ट में पिटीशन लगी हुई है, जो मेरे को लगता है कि जल्दी उसका समाधान हो जाएगा। परंतु इन सब बातों के इतर एक बात हमको अच्छी तरह समझ में आती है जी। चाहे 2008 से लेके 13 की सरकार हो, 2018 से लेके जो 2022 तक की जो कांग्रेस की सरकार है, दोनों बार एक बड़ा खेल गहलोत जी ने किया कि लोग जीत के तो बसपा से आते हैं, लोग जीत के तो कांग्रेस के सिंबल को हरा के आते हैं। और वही माननीय विधायक जिनके लिए अभी आपको लग रहा था कि बाड़ाबंदी कहना बहुत बेकार है, वही माननीय विधायक तथाकथित माननीय तो चुनाव के कुछ ही दिन बाद के अंदर वो अपने मूल विचारधारा, अपनी पॉलिटिकल पार्टी, अपने सिंबल, उसको सबको लात मार के वही गहलोत जी के शरण में आ जाते हैं। आज तो चलन में ऐसा क्या है गहलोत जी के अंदर और ऐसा क्या है उन विधायकों के अंदर जो बार बार ऐसा करते हैं? ये राजस्थान की जनता के साथ धोखा है जो माननीय गहलोत जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। ठीक है, आपने बहुत सही कहा, बहुत सही सवाल ये उठता भी है। तो वाकई में तो जो दावे किए जाते हैं पार्टी को लेकर या अपने विचारधारा को लेकर, क्योंकि सभी पार्टियों की अपनी विचारधारा है, लेकिन जब अपने फायदे की बात आती है तो जहां फायदा होता है वहां विधायक जी चले जाते हैं। फिर कोई भी पार्टी हो, तो ये तो हर पार्टी में लागू होता है, ये किसी एक पार्टी के लोग नहीं कर रहे हैं। स्वर्णिम जी, देखिए, ये पंकज जी ने आज जो बात कही वो उनकी जो पार्टी के जो कार्य हैं उसके प्रति हताशा दर्शा रहे हैं। सबसे बड़े अगर उदाहरण राजस्थान में मर्जर का है तो भैरव सिंह सरकार का है। जब कोalition से जनता दल के साथ सरकार चला रहे थे तो पूरी की पूरी पार्टी करीब 40-45 विधायक थे, वो एक साथ मर्जर हुआ था भारतीय जनता पार्टी में। वो उस चीज़ को शायद ये भूल जाते हैं कि जब इनकी पार्टी में बहुत सारे स्टेट्स से 20-20, 10-10, 15-15 विधायकों को इस्तीफा दिलवा करके तो फिर वापस चुनाव लड़ाते हैं, तब भी ये भूल जाते हैं विचारधारा, इनकी विचारधारा क्या है और उनकी क्या थी। खैर कोई बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी है, विचारधारा की तो कहीं बात हो ही नहीं सकती। लेकिन एक चीज तय श्वेता जी कि अगर 126 विधायक अगर कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं, अनकंडीशनल सपोर्ट उन्होंने दिया विधानसभा में और 3.5 साल तक हमारे साथ सरकार में शामिल रहकर सरकार चलाते रहे, तो आज किसी प्रकार का किंतु परंतु उठ नहीं सकता। एक भी विधायक, ये भले ही कितनी कहते हैं कि साहब इतने निर्दलीय विधायक, इतने फलाने पार्टी के विधायक हमारे संपर्क में होंगे, संपर्क के आप फोन नंबर ले लो, संपर्क हो जाता है, उस चीज को मैं नहीं जाता। लेकिन किसी एक 128 में से विधायक ने या किसी दल ने ये नहीं कहा कभी कि अब हम कांग्रेस के साथ नहीं है, कांग्रेस का विरोध करते हैं, या किसी एक ने भूल से भी कभी ये नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहे हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के दावे बहुत होते हैं। हाँ, इतना तय है कि जिस कारण से ये निर्दलीय प्रत्याशी को लेकर आए थे राजस्थान में, अब उसका खतरा उन्हें ही है। हॉर्स ट्रेडिंग कह लीजिए आप, चाहे सेंधमारी कह लीजिए। अब अगर कोई परेशानी में तो वो भाजपा है, भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी हैं, क्योंकि उन्हें पूरे वोट मिलेंगे, पर्याप्त मिलेंगे, ये संशय की बात है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखिए ऐसा तो हो नहीं सकता कि इतने बड़े प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे, हरियाणा से चुनाव लड़े, राजस्थान आए हैं और राजस्थान इकाई के बुलावे पर तो नहीं आए हैं। अगर वो दिल्ली से के बुलावे पर या कहने पर यहाँ आए हैं तो हारने के लिए नहीं आए। अब वो अगर हरा सकते हैं तो केवल भाजपा को हरा सकते हैं। कांग्रेस तो सुरक्षित है, कांग्रेस जीत रही है,
तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी लेकिन अपने कुनबे भाजपा की ही चिंता करे। समर्थन दे रही है निर्दलीय प्रत्याशी को, अपने कैंडिडेट को क्यों हराएंगे, क्यों इनके लोग जाके वहां पर वोट देंगे? देखिए, मैं कह रहा हूं ना इसका आपको, आधार नहीं समझ आ रहा है। ये देखिए वो भी अपनी तरह से बातें कर रहे हैं, बीजेपी भी, आप लोग भी अपनी तरह से कि हाँ ये होगा वो होगा, कौन किसके साथ जाएगा, खैर 10 तारीख को तस्वीर साफ होगी स्वर्णिम जी, लेकिन फिर भी अपने लोगों को, अपने कैंडिडेट को हरा के निर्दलीय को क्यों सब देखिए, सपोर्ट करने अपने लगे? कैंडिडेट नहीं, कैंडिडेट तो दोनों यूनिक हैं, एक अधिकृत है और एक सपोर्ट से है, और फिर भी है तो दोनों प्रायोरिटी भाजपा बेसिस पे नेता। तो घनश्याम तिवारी पहले हैं, क्योंकि वो देखिए, बीजेपी अभी के कैंडिडेट विप हैं। जारी होने दीजिए, अगर भाजपा कोई विप जारी कर सकती है तो आप देखिएगा, वरना तो अंतरात्मा की आवाज पर मुझे तो संशय है, बाकी भारतीय जनता पार्टी के नेता जाने, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे 3 प्रत्याशी जीत रहे हैं, इतना काफी है हमारे लिए। ठीक। अब भाजपा का जीतेगा या निर्दलीय, ये हमारा विषय नहीं है। चलिए ठीक है, लेकिन जो एक जीतेगा तो एक हारेगा, और एक का हारना तय है, वो हार किसकी होती है, इसी को लेकर ही तो इतने सवाल और इतने सारे लॉजिक्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं, फिर वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। जैन सर, अभी जो पंकज मीणा जी ने कहा कि अवैध ही मर्जर है, कानूनी रूप से आपने कहा कि ऐसा अवैध नहीं है और ये अब कांग्रेस के विधायक हो चुके, और दूसरी बात है कि मामला पुराना हो चुका है, लेकिन इस मामले में अब तक कोई भी कह सकते हैं कि स्ट्रिक्टली या फिर क्लियर कट कुछ सामने परिणाम नहीं है। देखिए, नेशनल पार्टी का मर्जर, आपने एक पॉइंट, वैलिड पॉइंट उठाया, पर यह मामला अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने किसी विषय में तय नहीं किया। इसके विपरीत पंजाब का मामला है, जगमीत सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब का मामला है, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी का अकेले विधायक ने मर्जर कर लिया था और उस मर्जर को हाई कोर्ट ने वैलिड ठहराया था। दूसरा मामला गोवा का है, जहां कांग्रेस के बहुत सारे विधायक, 2/3 से ज्यादा विधायक टूटकर बीजेपी के अंदर मर्ज हो गए थे, और उस मर्जर को उच्च न्यायालय ने अभी तक इनवैलिड डिक्लेयर नहीं किया, कहीं पे से भी जाकर, उस तरह का मामला है। तो इस तरीके के मामले कुछ अभी तक हैं, परंतु आज तक राष्ट्रीय पार्टी का स्थानीय लेवल पर किया गया मर्जर के विषय में सर्वोच्च न्यायालय ने कोई निर्देश दे दी है। असम में इस तरह का मामला हुआ है, नॉर्थ ईस्ट में हुआ है, गोवा का मामला है और पंजाब का मामला है। चारों मामलों में उस मर्जर को अब तक उच्च न्यायालयों ने सही माना है। तो वही स्थिति राजस्थान की, अभी तक स्टे नहीं मिला है। पुराना जो मामला था वो खत्म हो गया, डिसाइड हुए बिना ही सारा का सारा मामला तय हो गया। तो इसलिए आज की स्थिति यह है कि वो सारे के सारे विधायक कांग्रेस के विधायक। देखिए, एक छोटी सी बात मैं बताना चाहता हूँ। अभी जैन साहब ने बहुत प्रकाश डाला इस बात पर, जितने भी ये दल बदल कानून हैं ये लागू होते हैं जनप्रतिनिधियों पर, विधानसभा के और लोकसभा के। अब जब जनप्रतिनिधि हैं, उनका विधायक दल का यहाँ पे मर्जर हुआ है, विधायक दल के जो जनप्रतिनिधि थे वो आज कांग्रेस के विधायक हैं, और निश्चित रूप से आज की तारीख में कांग्रेस के, जब राज्यसभा चुनाव आए तो भारतीय जनता पार्टी को चिंता सताने लगी, तो आज ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन अगर कांग्रेस के विधायक दल में वो बैठते हैं, कांग्रेस के विधायक कहलाते हैं, कांग्रेस के मंत्रिमंडल में शामिल हैं, तो ये निश्चित रूप से आज की तारीख में कांग्रेसी विधायक हैं। और आज जब राज्यसभा चुनाव हो रहे हैं तो आज वो कांग्रेस के ही विधायक हैं, और कांग्रेस की जो संख्या है 126 उसमें शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी को चिंता अब अपने 71 की करनी चाहिए, जो 3 बढ़कर के अगर समर्थन मिला तो आज वो प्रमोद निर्दलीय तिवारी ने भी प्रत्याशी एक को बात मिला है। कही कि सेंधमारी का डर तो भाजपा को है, और भाजपा कह रही है कि सेंधमारी का डर कांग्रेस का। बाकी में कांग्रेस के पूरे विधायक पहुंच चुके बाड़ेबंदी में, आप लोग कह रहे हैं सबका समर्थन है, सब साथ है, इसके बावजूद कहीं भी 1% डर है कि सेंधमारी हो जाएगी। जो सामने साथ है, क्या वो वाकई में साथ रहेंगे? क्योंकि निर्दलीय पे तो विप जारी होगा नहीं, हो सकता है कोई इधर उधर हो जाए। देखिए, एक चीज बताइए आप, ये राजनीति की बात है। कोई माननीय सदस्य हैं विधानसभा में, जो प्रत्याशी रहे, चुनाव जीत के हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनको किस बात का डर है? खुलेआम जब कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं, खुलेआम कांग्रेस के साथ हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहिए, लेश मात्र भी अंदेशा नहीं रखना चाहिए कि वो कभी भाजपा का साथ दे सकते हैं। खुलेआम कह रहे हैं ना, आप पूछेंगे आपको बता रहे हैं, वो जनता पूछ रही है जनता को बता रहे हैं, और जिस 10 तारीख को जो है विधानसभा के पटल पर मोहर लगा करके भी बता देंगे कि कांग्रेस के साथ है। भारतीय जनता पार्टी को अभी ये चिंता करनी चाहिए, क्या उनके सारे विधायक क्या उनके कहने में हैं? सबसे बड़ी बात यह है, हमारे साथ हैं, जो साथ दे रहे हैं, अनकंडीशनल सपोर्ट दिया। ठीक है, आपके प्रशिक्षण शिविर में पहुंच गए। पंकज मीणा जी, आपके अभ्यास शिविर में पहुंचे हैं क्या? सत्र अटेंड कर रहे हैं क्या? सभी विधायक पहुंच चुके हैं? निश्चित रूप से सारे विधायक वहाँ पहुंच रहे हैं, और ये तो मेरे को अच्छे से ध्यान में है कि आपके चैनल ने भी कवरेज किया था कि जब सारे विधायक 2 बसों में गए थे, तो आपके चैनल ने उनकी बाकायदा गिनती भी की थी, इसलिए कोई वो वाली बात नहीं है। परंतु आज दिन भर से कांग्रेस ने सोचे समझे
तरीके से जिस प्रकार की बातें बना रहे हैं कि सुभाष चंद्रा जी को जीतेंगे, घनश्याम तिवारी जी, मुझे ऐसा लगता है कई बार ये कांग्रेस पार्टी क्या इसी अनसीरियसनेस सोच के कारण से ही तो खत्म नहीं हो रही है। ये कई बार ऐसा इनको लगता है कि ये पॉलिटिक्स में एक मजाक करने के लिए आए हैं क्या। इनका जो राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर राजस्थान का नेतृत्व है वो ऐसे मजाकिया या चुटकुले सुनाता है, ऐसा लगता है जैसे स्टैंड अप कॉमेडी के कोई कार्यक्रम में आए हैं। ये जो कमेंट करते हैं या ये जो बयान आते हैं उनको लेकर आप कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ। मतलब कई बार ऐसा लगता है कि स्टैंड अप कॉमेडियन के रोल के अंदर आ गए अचानक से, और राजनीति तो इनको शायद भूल भाल गए हैं और ये कह कॉमेडी करने के लिए राजनीति में रह गए हैं, ऐसा लगता है। जब हमारे सारे विधायक वहाँ हैं और हम तो देखो इतने निश्चिंत है कि इनको आपको तो ले जाने की जरूरत 2 तारीख को पड़ गई, हमने तो अपना प्रशिक्षण शिविर अब रखा 7 तारीख को जाके। अगर हमारे में कहीं ऐसा डर होता तो हम आपसे पहले ले जाते, क्योंकि डर तो देखिए आज जिस प्रकार से गहलोत साहब का डंडा चल रहा है, जिस प्रकार से पुलिस को इन्होंने लगा रखा है, जिस प्रकार से इन्होंने एसीबी को लगा रखा है। आप देखिए आज चुने हुए जनप्रतिनिधि चंद्रकांता मेघवाल के घर में आज जब राज्यसभा चुनाव का माहौल चल रहा था, तो इसी पर एक जवाब स्वर्णिम जी, तो इससे लगता है कि कुल मिला के सरकारी डंडे का उपयोग इतने दिन क्यों रखा गया एक साथ विधायकों को? ये तो अपने 7 तारीख से 2-3 दिन का शिविर बता रहे हैं, आपके लिए क्यों इतना वक्त? ज्यादा वक्त देना पड़ेगा क्या विधायकों को समझाने के लिए पूरी प्रणाली को, प्रक्रिया को? पूछना चाहता हूँ, आज सतीश पूनिया जी का बयान मैंने सुन रहा था, आपके चैनल पे भी सुना था कि घर छोड़ करके वो जाते हैं जो डरपोक होते हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बयान है या उन्होंने ये बयान वापस ले लिया? इतनी सी चीज, हास्यास्पद बयान देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है जाने जाते हैं। कभी 6 महीने में हमारी सरकार गिरा रहे थे, कभी मंत्रिमंडल गठन के बाद गिरा रहे थे, कभी राज्यसभा चुनाव पर गिरा रहे थे, कभी कह रहे थे कि इनके साथ कोई नहीं, इनके विधायक जो इनके खुद के, हमारे खुद के विधायक निर्दलीय की तो बात ही नहीं करते थे, वो छोड़ के भग गए। तो इस तरह के बयान आते थे, और जब ये बयान इनके निर्मूल साबित हो जाते हैं, गलत साबित हो जाते हैं, तो उसके बाद जो है अचानक इनको याद आता है कि हमारे तो खुद के विधायक जो है अब इकट्ठे कर लो। ठीक है, क्योंकि तो उनको उसको लेकर के जा रहे हैं। जैन सर, एक लास्ट कमेंट जरूर चाहेंगे इस राज्यसभा चुनाव की जितनी ये जो प्रक्रिया चल रही है, जो दावे चल रहे हैं, जो नियम कानून है, उन सब के ऊपर एक लास्ट कमेंट। देखिए, नियम कानून की तो सीधी सी बात है कि जो पार्टी के विधायक हैं, जो 108 विधायक कांग्रेस के, उनको कांग्रेस का विप मानना होगा, नहीं मानेंगे तो वो डिस्क्वालीफाई होंगे। जो बीटीपी के विधायक हैं उनको अपनी पार्टी का विप मानना पड़ेगा, जो सीपीएम के विधायक हैं उनको अपनी पार्टी का विप मानना पड़ेगा, जो बेनीवाल जी की पार्टी के विधायक हैं उनको अपनी पार्टी का विप मानना होगा, और जो बीजेपी के विधायक हैं उनको अपनी पार्टी का विप मानना होगा, अगर विप कोई पार्टी जारी करती है तो। और जो 13 विधायक निर्दलीय हैं वो स्वतंत्र हैं, वो किसको वोट देते हैं उनको सीक्रेट वोट देने की जरूरत, उनको वोट किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। उनके सिर्फ 13 वोट हैं जो सीक्रेट वोट हैं। उन 13 सीक्रेट वोट्स पर निर्भर करता है सारा का सारा चुनाव। बाकी सब वोट्स तो तय हैं, दिखा के देने पड़ेंगे, या तो डिस्क्वालीफाई होंगे, डिस्क्वालीफाई होंगे तो चुनाव लड़ने से भी वंचित हो जाएंगे, और या अपने विप का पालन करें। और ये नुकसान तो ये कोई करेगा नहीं कि हम डिस्क्वालीफाई भी हो जाए, फिर नेक्स्ट 6 साल के लिए भी बैन हो जाए, तो ये बड़ा रिस्क तो कोई नहीं लेगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, हार जीत होती रहेगी और एक हार तो तय है 4 जीत के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, दावे सब करेंगे, और अभी क्योंकि 2 दिन और है, 8 और 9 तारीख, जिसमें बयान भी बहुत ज्यादा आएंगे, दावे भी बहुत किए जाएंगे, लेकिन तस्वीर 10 तारीख को साफ होगी। क्योंकि कोई कुछ भी कहे इन 2 दिनों तक, जो करेगा 10 तारीख को परिणाम उसी के हिसाब से होंगे, और उस पर भी नजर जरूर रहेगी। और इंतजार यही किया जा रहा है कि आखिर किसकी जीत होती है और कौन वो एक कैंडिडेट है जिसे हार का सामना करना पड़ेगा। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।